अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे बेटा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, मवासलात के जदीद ज़राए। इसमें आप लोग ये जो चैप्टर है बेटा आप ख़ुद से भी बना के लिख सकते हैं। मवासलात के बारे में आप ख़ुद से बना के लिख सकते हैं कि कौन कौन सी तरक्की हुई। पहले ज़माने में जो काम था वो क्या था, जो ख़त भेजे जाते थे वो कासद के ज़रिए या घोड़सवार के ज़रिए भेजे जाते थे। ठीक है, आजकल हम जो है किस तरह पैगामात भेज सकते हैं। टेलीफ़ोन का क्या काम है, टेलीग्राफी का क्या काम है, वायरस आजकल वायरलेस जो है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, टेलीविज़न का क्या काम है, मोबाइल फ़ोन का क्या काम है। तो ये तमाम जो है मवासलात के जदीद ज़राए हैं और इन तमाम ज़राए की वजह से हमारा जो काम है वो मिनटों में क्या सेकंडों में हो जाता है फ़ौरन से। पहले ज़माने में क्या होता था जी, हम लोग अभी तक एक चीज़ जो है हम लोगों ने मशहूर की हुई है कि कबूतर के ज़रिए हम जो है वो पैगाम रसानी का ज़रिया किया जा करते थे। ख़त दे देते थे कबूतर को और वो नेक्स्ट पर्सन को पहुंचा देता था। लेकिन ये तो एक झूठ ही है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कबूतर किस तरह से वो कर सकता है, पैगाम रसानी का ज़रिया जो है वो बन सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि मवासलात के जदीद ज़राए क्या हैं। एक चीज़ के अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को एजुकेशनल डाटा जो है वो फ्राहम किया जाता है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो भी समझाऊँ ताकि एग्ज़ाम्स के दौरान आप लोगों को कोई भी मसला परेशानी ना बने। ठीक है, चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स में चलते हैं मवासलात के जदीद ज़राए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबक का उन्वान है मवासलात के जदीद ज़राए। मुसन्नफ़ का नाम डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। मवासलात इब्तिदा ही से इंसान की अहम ज़रूरत रही है। शुरू में इस काम के लिए ख़त कासद और घोड़सवारों के ज़रिए पहुँचाए जाते थे। फिर कबूतर से भी पैगाम रसानी या मवासलात का काम लिया जाने लगा। मुसलमान हुक्मरानों ने इस तरीके को खूब तरक्की दी। मुसलमान हुक्मरानों ने मवासलात के लिए एक अलग महकमा कायम किया जिसे दीवानुल बरीद कहा जाता है। ठीक है, मुसलमानों ने क्या किया था, एक अलग से महकमा बना लिया था। ठीक है, मवासलात के लिए, और इसका क्या नाम था, दीवानुल बरीद कहा जाता था। साइंसी दौर शुरू हुआ तो मवासलात ने बहुत तरक्की की। ख़त मोटर और रेल के ज़रिए भेजे जाने लगे। पहले हमारे पास जो ख़त थे वो कबूतर, घोड़सवार और कासद के ज़रिए भेजे जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे साइंसी दौर ने तरक्की की तो ख़त किस तरह भेजे जाने लगे, मोटर या रेल के ज़रिए भेजे जाने लगे। फिर पैगाम रसानी का एक टेलीग्राफ ईजाद हुआ। फिर वायरलेस के ज़रिए पैगाम पहुंचाए जाने लगे। वायरलेस सूरत से, अब देखें ना हमारे पास वायरस होती है, वायरलेस होता है। ठीक है, ये एक सेट होता है और इसी की शेप का एक और सेट होता है। ठीक है, एक जब हम लोग यूज़ करते हैं तो दूसरा भी हमारे पास सेम ही होता है वायरलेस का सेट, कि हम जो है वो दो सेटों के ज़रिए पैगामात का तबादला कर सकते हैं। दोनों सेटों की बनावट जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, एक सेट से निकलने वाला पैगाम जब रेडियाई लहरों के ज़रिए हवा में चारों तरफ फैल जाता है तो उसी बनावट का दूसरा सेट जो है वो सैकड़ों मीलों पर भी इसे वसूल कर सकता है। ठीक है, इसको मार्कोनी ने ईजाद किया था। पहले क्या था कि सिर्फ खटर पटर मटर मतलब मुख्तलिफ जो है आवाज़ें जो हैं आप ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं वो मतलब आती थी। जैसे देखें ना, खट खट खड़ खड़ की आवाज़ें भेजी जाती थी। इसलिए ये सिर्फ बहरी जहाज़ों के दरमियान पैगाम रसानी में इस्तेमाल किया गया। फिर 3 साल बाद डॉक्टर फ्लेमिंग ने एक वाल्व ईजाद किया जो खफीफ रेडियाई लहरों को ताकतवर बना देता है। अब वायरलेस के ज़रिए गुफ्तगू भी सुनाई देने लगी है। ठीक है, पहले वायरलेस के ज़रिए गुफ्तगू सुनाई नहीं देती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, डॉक्टर फ्लेमिंग ने एक और वाल्व जो है वो ईजाद कर दिया था। ठीक है, तो उसकी लहरों की वजह से अब गुफ्तगू भी आराम से सुनाई जो है वो देने लगी है। ठीक है, ये तो हमारे पास था वायरलेस। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है ना मवासलात के जदीद ज़राए, आप लोग किसी भी मशीनरी के बारे में लिख सकते हैं, टेलीविज़न के बारे में इसमें ऐड कर सकते हैं अगर पता है तो, फ्रिज के बारे में, टीवी के बारे में, रेडियो के बारे में, मोबाइल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका थोड़ा सा डाटा जो है वो मालूम है तो। ठीक है,
रेडियो जो है वो मार्कोनी ने ईजाद किया, मगर रेडियाई लहरों पर हर्टन्स ने दरियाफ्त की। रेडियो स्टेशन में बोले जाने की आवाज़ माइक्रोफोन के ज़रिए अंदर लगे डायाग्राम से टकरा कर इर्ताश पैदा करती है। ये इर्ताश माइक्रोफोन से लगे बिजली के तारों में दाखिल होता है, वहाँ दाखिल होके ये बरकी लहरों में तब्दील हो जाता है। एम्पलीफायर इन लहरों की ताकतवर बना देता है। ट्रांसमीटर में ये लहरें मज़ीद ताकतवर होकर रेडियाई लहरें बनकर एरियल के ज़रिए फ़िज़ा में मुंतशिर हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ रेडियो लगे हुए हैं, किसी ने लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, तो वो अपनी तरफ ये जो लहरें हैं इनको खींचते हैं और लोगों को क्या आता है, आवाज़ जो है वो साफ़ सुनाई देने लगती है। ठीक है, वायरलेस के बारे में हमने पढ़ा, फिर रेडियो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। बेटा अज़ान हो रही है तो आप लोग जो है मतलब इसीलिए आपको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा इसको मतलब लेक्चर को सुनने के लिए। मवासलात के लिए टेलीविज़न भी कारआमद इजाद है। टेलीविज़न रेडियो के असूल पर ही काम करता है। इसमें आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी अरसाल की जाती है, और तस्वीरें जो हैं वो भी नज़र आती हैं। तस्वीरें सूती इशारों की तरह बसरी इशारों में फ़िज़ा में बिखर जाती हैं। फिर ये तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर आवाज़ के साथ देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, वायरलेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, रेडियो के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने टेलीविज़न के बारे में पढ़ा। ठीक है, वायरलेस में क्या चीज़ थी, वायरलेस में ये चीज़ थी कि दो जो हैं वो एक जैसे होते हैं, दो सेट जो हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम बनावट होती है। पहले पहले क्या होता था, वायरलेस में सिर खट 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 की आवाज़ आती थी, लेकिन बाद में हुआ डॉक्टर फ्लेमिंग ने जो है एक वॉल्व ईजाद किया था, और क्या हुआ वहाँ पे उन लहरों की ज़रिए से जो है वायरलेस के ज़रिए गुफ्तगू भी आना शुरू हो गई। इसके अलावा हमारे पास रेडियो है। ठीक है, रेडियो के ज़रिए भी हम लोग आवाज़ सुन सकते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न है, टेलीविज़न में आवाज़ के साथ साथ हम लोग आजकल तस्वीरें भी देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को टीवी से भी मिल जाती है। फ़ोन, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, टेलीफ़ोन है। ठीक है, 3-4 चीज़ें हमारे पास हो गई है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, वायरलेस हो गया हमारे पास। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेलीफ़ोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीफ़ोन रेडियो और टेलीविज़न से भी बेहतर मवासलाती ज़रिया। आप देखें ना, आप लोग टेलीफ़ोन के ज़रिए क्या होता है, हम लोग फ़ौरन से पैगाम पहुँचा लेते हैं। चाहे हमारा कोई जान पहचान वाला अमेरिका बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, किसी फॉरेन कंट्री में है, तो हम क्या करते हैं, टेलीफ़ोन के ज़रिए फ़ौरन से अपना पैगाम जो है उसको हम लोग कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। फ़ौरन से वो हमारी बात सुन लेता है। ठीक है, आप देखें ना फ़ोन के कितने ज़्यादा आजकल के फ़ायदे हैं। देखें आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, इसके अलावा इंस्टाग्राम के ज़रिए, एफबी के ज़रिए, मतलब किसी के साथ भी किसी टाइम भी सोशल मीडिया के ज़रिए किसी टाइम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है कार्डलेस। ठीक है, अब कार्डलेस तरक्की याफ्ता शक्ल जो है वो भी हमारे सामने जो है वो आ गई है। टेलीफोन में मज़ीद बेहतरी के लिए तांबे की तारों की बजाय बसरी रेशों के इस्तेमाल के लिए कोशिशें हो रही हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक रेशा कई हज़ार टेलीफोन तारों का बदल होगा। यूँ एक ही वक्त में हज़ारों आदमी आपस में बात कर सकेंगे। ठीक है, टेलीफोन भी हो गया, टेलीविज़न भी हो गया, रेडियो भी हो गया, वायरलेस भी हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर का काम क्या है, ये क्या करता है। कंप्यूटर भी मवासलात का अहम ज़रिया है। इसके ज़रिए पैगामात तहरीरी, तस्वीरी या आवाज़ की शक्ल में भेजे जा सकते हैं। टेलीफैक्स मवासलात का वो निज़ाम है जो ख़त की फ़ोटो कापी तैयार करके मिनटों में पाने वाले के हाथ में पहुँचा देता है। ठीक है, कंप्यूटर के बाद हम टेलीफैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ख़त की फ़ोटो कापी तैयार करता है और मिनटों में आगे जो है वो सेंड कर देता है। इसके लिए 2 मशीनें होनी चाहिए, एक भेजने वाले के पास, दूसरी पाने वाले के पास। मवासलात के जदीद ज़राए से हर सूरत में पैगामात भेजे जा सकते हैं और इन पर वक्त भी सर्फ नहीं होता। मुस्तकबिल करीब में मज़ीद तरक्की में मवासलात पर पैगाम भेजने वाले की तस्वीर भी दिखाई देगी और मज़ीद तरक्की होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो हमारे पास ये जो मवासलात के जदीद ज़राए चैप्टर था, तो आप लोग इसमें हमने क्या चीज़ ऐड की, कंप्यूटर के बारे में लिखा, टेलीफोन के बारे में लिखा। ठीक है, इसके टेलीफैक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेडियो के बारे में पढ़ा, टेलीविज़न के बारे में पढ़ा, वायरलेस के बारे में पढ़ा। तो ये छोटी छोटी मेन चीज़ें हैं। अगर आप लोग
लोगों को किसी और भी ऐसे मतलब पता है डिवाइस के बारे में आप लोगों को पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हल्की फुल्की सी इस चैप्टर में आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। ये चैप्टर आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करना, अपने माइंड में रख लेने हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, वायरलेस, ठीक है, टेलीफैक्स वगैरह आपने क्या करना है, ये मेन चीज़ें जो हैं नाम अपने माइंड में रख लेने हैं पॉइंट्स। तो आपने क्या करना है, इनका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इस खुलासे में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ से इस चैप्टर की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारा लेक्चर जो है वो सुनने के बाद अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे रहनुमाई हासिल कर सकें, ठीक है। और उनको अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी मसला परेशानी है, तो वैसे भी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई मसला परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि एजुकेशनल डाटा जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके और स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी मसला परेशानी ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।